सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल, इन्हें वली सिफत हुक्मरान कहा गया है। अच्छा, उस ज़माने में जो हुक्मरान थे बचपन ही से दीनी तालीम हासिल किया करते थे, फ़ारसी पढ़ते, अरबी पढ़ते, बावजूद ये कि उनकी मादरी टंग जो थी वो तुर्की थी, लेकिन उन्हें फ़ारसी पर अबूर हुआ करता था, अरबी पर अबूर हुआ करता था। एक इतनी बड़ी खुश नसीबी सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के हिस्से में आई है कि उन पर रश्क आता है, और इतनी बड़ी खुश नसीबी कि यूँ समझिए कि ये खुश नसीबी किसी के हिस्से में नहीं आई। इन्होंने नबी मुकर्रम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कसीदा लिखा। अल्लाह अकबर। कसीदा भी क्या है? या सय्यदी या रसूलुल्लाह खुज़ बियदी, ए मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, मेरा हाथ थाम लीजिए। माली सिवा का, आपके सिवा मेरा कौन है? वला अलवी अला अहदी, मैं आपके सिवा किसकी बारगाह में फरियाद कर सकता हूँ। ये कसीदा नबी अकरम अलैहिस्सलाम का जो हुजरा मुबारका है, जिसकी एक जानिब मवाजे शरीफ है, रियाजुल जन्ना की तरफ से देखें तो एक जानिब वहाँ पर सब्ज़ जालियाँ हैं, असहाबे सुफ़ा की चबूतरे की तरफ से देखें यहाँ भी सब्ज़ जालियाँ हैं, और हुजरा फ़ातिमा की तरफ से देखें जहाँ पर दरवाज़ा है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, उस ताले पर लिखा हुआ है, जो दरवाज़े पर ताला लगा हुआ है। तीन तरफ सब्ज़ जालियाँ हैं और एक तरफ सुनहरी जाली है। ये पूरा जो हुजरा मुबारका है, इस हुजरा मुबारका के अगर हम ऊपर की तरफ निगाह करते हैं तो हमें 3 या 4 फीट का एक पट्टा जो है वो चलता हुआ नज़र आता है। एक पट्टा चल रहा है वहाँ पर हुजरे के चारों तरफ, और उस पट्टे पर अशार लिखे हुए हैं। उस पर ये कलाम लिखा हुआ है, या सय्यदी या रसूलुल्लाह खुज़ बियदी, ए मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, मेरा हाथ थाम लीजिए। माली सिवा का, आपके सिवा मेरा कौन है? वला अलवी अला अहदी, मैं आपके सिवा किसकी बारगाह में फरियाद कर सकता हूँ। पता है कलाम किसका है? ये कलाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का लिखा हुआ कलाम है। यानी इनका जो नातिया कलाम है, जिसमें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिग़ासा भी है, जिसमें या रसूल अल्लाह की निदा भी है, जिस कलाम के अंदर आपके औसाफ भी हैं, जिस कलाम के अंदर शायर इल्तिजा भी कर रहा है बारगाह रिसालत में, आप खुश नसीबी का अंदाज़ा लगाइए कि सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के हिस्से में कितनी बड़ी खुश नसीबी आई है कि इनका लिखा हुआ नातिया कलाम रोज़ा मुबारक पर लिखा हुआ है, आवेज़ा है, मनकूश है। उस शाख पढ़ कर दिल ठंडा करते हैं, अगरचे के कुछ अशार को मिटा दिया गया है, कुछ अल्फाजों को काट दिया गया है, लेकिन अरब लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे मतलब एक से बढ़कर एक आशिक रसूल मौजूद है। तस्वीरों को इस अंदाज़ में शो किया जाता है कि देखो, क्योंकि पुराने फ़ॉन्ट भी हैं, बाज़ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जैसे ख़त्ते कूफ़ी जो है वो हम नहीं पढ़ पाएंगे उसे, बड़ा मतलब कि उसका एक अलग ही अंदाज़ होता है लिखने का। तो चूँकि पुराने अंदाज़ के भी फ़ॉन्ट हैं, यानी सदियों पहले ये पूरा हिस्सा तामीर हुआ था। ये जो दुल्हन की तरह चमकती हुई इमारत है, जो मस्जिद नबवी की बिल्कुल एक अलग पहचान है, कदीम मस्जिद नबवी, वो मस्जिद नबवी जिसमें रियाजुल जन्ना है, जिसमें महराब नबवी है, जिसके एक तरफ जो है दिल की जानिब अगर आपका मुँह किबले की तरफ है तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारका है। ये कदीम मस्जिद नबवी और जनाब बाबू सलाम से बाब बकी तक जो दीवार है, इसके नक्शो निगार का तो क्या कहना। उस पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के जो औसाफ, जो अलक़ाबात, जो अस्मा लिखे हैं, अल्लाह अकबर, उसका तो क्या कहना। ये पूरा हिस्सा सलातीन उस्मानिया ने ख़ास तौर पर सुल्तान अब्दुल मजीद ने इसको तामीर करवाया था। तो ये कसीदा जो है सुल्तान अब्दुल मजीद, अगरचे के सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बाद के हैं, तो यही वजह है कि कसीदा पहले लिखा गया तो बाद में कसीदा हुजरा मुबारका के गिर्द लिखा गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बहुत सारे शाख जो है
اس کے اشعار کو ممتاز کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوسٹ لکھ کے کہ بھی یہ شعر یہ لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے عشاق نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ آئیے ہم اسکرین پر کچھ اشعار پر ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اشعار ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ مالی سوا کا، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ ولا الوی علی احدی، میں آپ کے سوا کس کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہوں؟ فأنت نور الہدا فی کل کائنۃ وانت سر الندی یا خیر معتمدی، آپ ہی ساری کائنات میں نور ہدایت ہیں اور آپ ہی ساری التجاؤں کا راز ہیں، آپ ہی کی ذات سب سے زیادہ معتمد ہے۔ وانت حقا غیاث الخلق اجمعہم، یا رسول اللہ بے شک ساری مخلوق کی آپ مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ المدد کیوں نہ کہیں؟ روزہ مبارکہ پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ وَأَنْتَ حَقًّا غِيَاثُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ، اور بے شک ساری مخلوق کی آپ مدد کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ هَادِ الْوَرَى لِلَّهِ ذِي الصَّدَدِ، اور آپ سب سے بڑھ کر رہنما اور سب سے بڑھ کر ہادی ہیں۔ یا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم یولد ولم یلد، اے وہ ذات جن کے لیے سب سے منفرد مقام محمود مقرر ہوا، اس یکتا ذات کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام محمود ملے گا۔ وہ رب عز و جل جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یا من تفجرت الانہار نابعۃ، اے وہ ذات جن کی انگلیوں سے دریاؤں جیسے چشمے پھوٹ پڑے، من اصبعیہ فاروی الجیش بالمدد، اور جن سے لشکر کے لشکر سیراب ہو کر پیاس بجھاتے رہے۔ کلی شفیع الی الرحمن من زللی ومن علی بما لا کان فی خلدی، آپ رحمان کی بارگاہ میں میری خطاؤں پر میری شفاعت فرمائیں اور مجھ پر وہ احسان فرمائیں جو کہ میرے تصور سے بھی بالا ہو۔